अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 4 लाख पाकिस्तानियों ने छोड़ा इस्लाम, पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। और ये जो चैनल है वो है आपका द साइंटिफिक हिंदू, ठीक है। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और इनके चैनल पर जाकर आप विजिट कीजिएगा और भी वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। ये शेर था महान क्रांतिकारी कवि दुष्यंत कुमार जी का। आज अगर मुस्लिम देशों के परिप्रेक्ष्य में इस शेर को देखें तो बिल्कुल सही साबित होता है। 1400 साल पुरानी कट्टरता और जाहिल सोचों से ऊब चुके इस्लामिक देशों के युवा अब मुक्ति की ओर चल पड़े। चुपके चुपके ही सही, लेकिन इस्लामिक देशों में अब हिंदू धर्म दस्तक दे चुका है। सरकारें समझ चुकी हैं कि अब सनातन ही है जो उनको पार लगा सकता है। पर्यटन और आर्थिक व्यवस्था के लिए इस्लामिक कट्टर देश कट्टरता छोड़कर मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं और हिंदुओं को भाई कहकर गले लगा रहे। ये सिलसिला शुरू हुआ था कुछ दशकों पहले, जब भारत से कुछ संतों ने पश्चिमी देशों की धरती पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। जब उन्होंने भगवत गीता से विदेशों में हिंदू धर्म के प्रसार की नींव रखी थी, तब से शुरू हुआ यह सिलसिला आज काफी विस्तृत और व्यापक हो चुका है। पश्चिमी देशों में आज हिंदू धर्म की स्टडी की जा रही है, स्कूल कॉलेजेस में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। पश्चिमी देशों में हिंदू नेता भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों साल पुराने गिरजा घरों में हरे कृष्ण हरे नाम के संकीर्तन गूंज रहे हैं। गिरजा घरों को मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है, लोग गिरजा घरों को बेच रहे हैं। पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म किस कदर बढ़ रहा है इससे आप तो सभी परिचित ही होंगे। लेकिन अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो वहां से भी जो आंकड़े आए हैं वह हिला देने वाले। और भारत के पड़ोसी देश में भी अब इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन और अब पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे पाकिस्तान के कट्टर मौलाना सदमे में हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस पर डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। यह खबर पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान में YouTube से लेकर ट्विटर तक, मदरसों से लेकर स्कूल तक और राजनीति से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक यही खबरें चल रही हैं। क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सऊदी अरब में बीते 3 सालों में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां बिक चुकी हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा था। अब सोचिए कि जहां दूसरे ग्रंथ को पढ़ना तक पाप समझा जाता है, वहां इतनी सारी प्रतियां कैसे बिक गईं। और इसके बाद यह भी खबर आई कि सऊदी प्रिंस खुद एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। MBS का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जितना कट्टरता सऊदी में थी, एक एक करके वो सारी की सारी चीजें वो खत्म करते जा रहे हैं। वो खुल के तो बोल नहीं सकते मैं एक्स मुस्लिम हूँ। और अब पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ आ गई है। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। दोस्तों, आपको बता दें कि YouTube पर एक्स मुस्लिम्स के सबसे ज्यादा चैनल्स पाकिस्तान के हैं। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी युवा अपने मुंह को ढक करके YouTube पर आकर बड़े बड़े मौलानाओं को चैलेंज देते हैं और इस्लाम धर्म को एक्सपोज करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपको इंडिया में शरिया चाहिए? इंडिया में नहीं चाहिए। इंडिया में नहीं चाहिए? आप इंडियन हैं?
क्योंकि इस्लामिक किताब में जो बातें लिखी गई हैं वह विज्ञान के बिल्कुल विपरीत हैं। हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। और जबकि कुरान मात्र 1400 साल पुरानी ही है। साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बातें की है। वहीं भगवत गीता, जिसे करीब 5.5 से 6000 साल पुराना माना जाता है, उसमें लिखी गई बातें 100% विज्ञान से मेल खाती हैं। यही नहीं, वैज्ञानिक भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। यह बात मुस्लिम देशों के युवाओं को बहुत ज्यादा खटक रही है, इसीलिए वे भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद उनका इस्लाम से मोह भंग हो जाता है। न सिर्फ उनका खुद का मोह भंग होता है, बल्कि वह अपने करीबियों और सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा इस्लाम की सच्चाई और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एंटी हिंदू चैनल मजे से चल रहे हैं। सारी प्रॉब्लम बस एक मजहब के बारे में आप नहीं बात कर सकते। इस्लाम में हर चीज में इख्तलाफ है, हाथ मिलाने पे भी इख्तलाफ है, आपको पता है। यही कारण है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे देश हैं जहां पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट काफी तेजी के साथ आकार ले रहा है। मुस्लिम देशों के ये युवा हिंदू धर्म को सीधे तौर पर नहीं अपना सकते, क्योंकि यहाँ पर धर्मांतरण के लिए कानून बना दिया गया है, जिसके कारण धर्म बदलने वाले व्यक्ति को भीषण सजा का भी प्रावधान किया गया है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। इसीलिए ये युवा अपनी पहचान छुपाकर यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक पेजेस के द्वारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट को काफी तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप एडम सीकर को ही देख लीजिए। इसके बारे में तो लगभग अधिकतर लोग जानते हैं। आपको बता दें कि ये मूल रूप से पाकिस्तानी है, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को काफी तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। और यह अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। हम करें तो करें क्या? किस दरवाजे पर दस्तक दें? ऐ वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और ना सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बल्कि एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और गुपचुप तरीके से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। और इन पर पाकिस्तान में काफी ज्यादा डिबेट्स हो रही हैं। कुछ लोग इसका कारण भारत की बढ़ती लोकप्रियता बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में ही खराबी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता है। वो एक ऐसी पुस्तक है जिसको जो भी पढ़ लेगा वह हिंदू बन जाएगा। खैर, भगवत गीता अपने आप में एक दिव्य पुस्तक है। इसको जो भी पढ़ लेगा उसका जीवन अवश्य संवर जाएगा। यही कारण है कि कई बार कई देशों में भगवत गीता को बैन करने की भी मांग की जाती रही है। खैर, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बताया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अगर आप इस्लाम छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको सजाए मौत मतलब इस तरीके से मिलती है, जो बताया गया है, जो मैंने सुना है। ठीक है, कितना सच है कितना झूठ है वैसे मैंने ही सुना है, मे बी हो सकता सच हो ये। और मैंने वहाँ के टीवी पे भी देखा, मतलब वहाँ पे जो मौलाना थे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो रो रहे थे वो कि किस तरीके से लोगों का मतलब मोह भंग हो गया इस्लाम से और किस तरीके से वो एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। तो क्या है कि और भी मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी थी। एक ये भी देखी है कि ईरान में, ईरान था, इराक था, ईरान है शायद, हाँ, वहाँ पे कम से कम पता नहीं कितनी सारी मस्जिदें हैं, वहाँ पे कोई आता ही नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, सब बंद हो गई है, मतलब एक तरीके से कोई भी उसमें नहीं जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लोगों का जो रुझान है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, वो बड़ी स्पीड से छोड़ते जा रहे हैं। और उसके पीछे ये इनको ही पता होगा क्या रीज़न है। खैर, मैं ज़्यादा अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे लॉजिक नहीं होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि फिर अटैक शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से अच्छा है कि चीज़ों को ना कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बोलते हैं जो भगवत गीता है, ठीक है, भगवत गीता को दूसरे देशों में, कई देशों में तो स्टार्ट कर दिया पढ़ाना एजुकेशन के तौर पे। ठीक है ना, इंडिया, मैं चाहती हूँ कि भारत में भी भगवत गीता स्टार्ट की जाए, और भी जो हमारे स्क्रिप्चर हैं, वेद पुराण वगैरह जो भी हैं, जिनसे नॉलेज गेन होती है,
सारे की सारे अपनी एजुकेशन सिस्टम उसमें लागू किए जाएं, क्योंकि अब तक 70-75 सालों से ये सब कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको ज़रूर लागू किया जाए, क्योंकि उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ायदा ही होगा। क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे, जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं या फिर आप बहुत सारी वैदिक मैथ को स्टार्ट किया जाए भारत में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जैसे हम बाहर पाइथा के नाम, उसके नाम से पढ़ी थी, लेकिन एक्चुअल में हमारे बुद्धयान नाम से कोई थे, उनके नाम से प्रमेय थी एक्चुअल में ये। और ये आज से कई साल पहले, उनसे कई सदी पहले वो ईजाद हो चुकी थी, मतलब उन्होंने इसको आविष्कार किया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ से उन्होंने अपने नाम पे की है, उसको पढ़ा है। ऐसे न्यूटन्स लॉ के बारे में भी है। तो जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट ये है कि वो जो हमारी जो प्राचीन जो भी हमारी एजुकेशन थी, जैसे पहले गुरुकुल्स खुला करते थे, इसी तरीके से गुरुकुल्स आप मतलब जो मंदिर हैं वहाँ पर अपने गुरुकुल्स खोलें, और जिससे कि लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। क्योंकि इन 70-75 सालों में एक्चुअल में हमारी संस्कृति का जितना विध्वंस हुआ है, मतलब जितना एक षड्यंत्र के तहत जितना नाश किया गया है। आप चाहे बॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए, उसमें मतलब जिसके माथे पे वो टीका या फिर वो लगा रहता था, उसके भगवत गीता हाथ में होती थी, वो गुंडा है, मतलब वो विलेन का रोल कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल तक ठेस पहुंचाई गई है। जिस भगवत गीता ने लोगों को रास्ता दिखाया हो, लोगों का मार्गदर्शन किया हो, लोगों को जीना सिखाया हो, कभी किसी के ऊपर अत्याचार करना नहीं सिखाया हो, इस तरीके की मूवीज़ उसके उल्टे इस तरीके से बनती थी। बड़े ही हाई लेवल का षड्यंत्र रचाया गया था। लेकिन वक्त बदल रहा है। आज आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर, वो जहाँ पे पहले वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा मूव करती थी लड़कियाँ, वैसी डांस करती रहती थी उन, या फिर लड़के, या फिर कहीं कुछ भी, आज ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर जय श्री राम बोलते हैं। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब इस तरीके की जब हम वीडियोस देखते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं या फिर आप शॉर्ट्स देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी आ जाती है। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके की जैसी कोई भी न्यूज़, मतलब इस तरीके की कोई भी वीडियो होती है जिससे कि समाज में एक गंदगी फैलती है, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं इनको, सिर्फ बड़े ही नहीं देखते हैं, बच्चे देखते हैं। और बच्चे जिस चीज़ को एक बार देख लेते हैं बचपन में, तो वो उनके माइंड में हमेशा के लिए छप जाती है और वो उस रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता सच क्या सही और क्या गलत है। उनको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है वो वही काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कोई बहुत ज़्यादा भद्दी चीज़ें इंस्टाग्राम पे या फिर शॉर्ट्स वीडियोज़ में डाली गई हैं, तो इन सब पे बैन किया जाए, सबको बैन कर दें इस चीज़ को, और उनको पनिशमेंट दी जाए अच्छे से, जिससे कि वो आगे से गलती ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी ये ट्रेंड में। और एक स्वच्छ, एक सभ्य समाज, उसको और ज़्यादा स्वच्छ किया जाए, अच्छी चीज़ें डाल के, भगवत गीता से श्लोक वगैरह डाल के, वेदों से श्लोक वगैरह डाल के, ये सारी चीज़ें अपने डाल के, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि जो भी भगवत गीता पढ़ लेता है तो क्या है कि वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और ये सच है। जिसने भगवत गीता पढ़ ली ना वो चेंज ही हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे उसके जो माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं ना, वो सारे उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाता है, इस वजह से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और कुछ भी इलॉजिकल बातें नहीं होती हैं, ठीक है, कोई भी इलॉजिकल बात नहीं होती, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है और उसका सवाल का जवाब मिलता है, ठीक है। जब मैंने महाभारत देखी थी श्री कृष्ण जी की, तो उसमें जो कृष्ण जी के जो वो बीच में जैसे समझाते थे अर्जुन को या फिर कर्ण को समझाया, किसी को भी समझाया, उनका मतलब समझाने का तरीका, वो किस तरीके से समझाते थे, और उनकी एक एक बात इतनी सही, 100% सही होती थी। और मतलब वो गलत, मतलब उनका कहीं भी मुझे कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं लगा, ठीक है ना, बड़े ही अच्छे तरीके से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उपदेश दिया होगा, कि कितनी मतलब लोग एक सही मार्ग दिखाने के लिए एक भगवत गीता मतलब बनाई गई है, ठीक है, जिससे लोगों को एक सही रास्ता मिल जाए। और बड़ा ही अच्छा लगता है ऐसे सनातन धर्म का। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जितने भी वेद पुराण जो भी हैं, जिससे हमें शिक्षा मिलती हो, एक सभ्य समाज का निर्माण होता हो, वो हमारी एजुकेशन में ज़रूर लागू की जाए, और गुरुकुल्स पे ज़रूर फोकस किया जाए, और मंदिरों को भी मुक्त किया जाए, सो दैट हम एक जिससे कि क्या होता है कि अच्छे से फ्री एजुकेशन बच्चे प्राप्त कर सकें। क्योंकि पहले जो एजुकेशन हुआ करती थी वो फ्री ही हुआ करती थी, ठीक है, गुरुकुल्स में। और 99% मतलब 100% ही सब पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि कोई शेड्यूल कास्ट से है या कोई, ये तो अभी बने हैं, ये पहले इस तरीके से नहीं था। नॉलेज के ऊपर उनको वो दी जाती थी, ठीक है, जो उनके जो पदवी होती थी इस तरीके से, ठीक है। तो बड़ी अच्छी लगी। और अब जो है, जो विदेशों में जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा है, और वो मंदिर वगैरह बनवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मंदिर होता है कि उसमें कितना सारा सोना चांदी ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, और वो देश के ही काम आती हैं।
उनको पता है इस चीज़ का। एक तरीके से आप बैंक समझ लीजिए, एक जैसे बैंक, वो आपकी अर्थव्यवस्था को बना के रखता है। भारत में जितने भी मंदिर हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हिंदुइज्म को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को, कि मंदिर बनवाने की क्या ज़रूरत है, उनको शायद इस बात का आइडिया नहीं है। जो आपको जो सब्सिडी वगैरह दुनिया भर की जो चीज़ें मिल रही होती है ना, वहाँ से जो करोड़ों अरबों का जो टैक्स आता है, वो जो आपको जो दिया जाता है, वो शायद आपको, उन लोगों को अंदाजा ही नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, वो उनके पेटों को पाल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घृणा हो जाती है, उनको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो सनातन धर्म से मतलब नफरत करने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सब पॉलिटिक्स खेलते हैं, सबको अपनी पॉलिटिक्स प्यारी होती है, तो जितना नीचा गिराया जा सके उस स्तर पे वो नीचे गिर जाते हैं वो। ठीक है, और किसी को भी बदनाम करने में एक थोड़ा सा भी नहीं छूटते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है कि कोई आपके धर्म को, हमारे धर्म को कोई कितना ही बदनाम करे, हमें और उस लकीर को इतना बड़ा कर देना है कि वो उसकी लकीर जो बदनाम करने की है वो छोटी ही रह जाए। तो इस तरीके से आगे ही बढ़ते जाओ, आगे ही बढ़ते जाओ। और पाकिस्तान में तो अब मैक्सिमम सब एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान में तो फोर्सफुली सबको कन्वर्ट किया गया है। सारे हिंदू थे, सबको मार मार के इनको सबको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब अभी भी वहाँ पे जैसे जो हिंदू होते हैं वो खुद बताते हैं अपने मुँह से कि जाने कितनी बार उनको अप्रोच कर देते हैं। गरीब होते हैं तो उनको फोर्सफुली इनको कन्वर्ट कर देते हैं, लड़कियों को पकड़ कर ले जाते हैं। अमीर होते हैं तो उनको वैसे बोल देंगे भाई आप जो है कन्वर्ट हो जाइए, या फिर जैसे भी है, मतलब वहाँ पे बहुत स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये फिर देखो है तो हिंदू ही सारे के सारे। वो अलग बात है कि सब के सब मुस्लिम बन गए, लेकिन कभी ना कभी तो ये एहसास होता ही है कि भाई हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। ये सारी चीज़ें लोग आज नहीं तो कल सबको इस चीज़ का एहसास हो ही जाता है, और बड़ा ही प्राउड होता है अपने धर्म पर। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। ठीक है, तो आप बताएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।